अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक के साथ मैं हूं अशाम। कल की मार्केट का जायज़ा लिया जाए तो मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन करके रखा और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हमें मार्केट में दिखे वो फर्टिलाइज़र्स थे। फर्टिलाइज़र्स के बाद थोड़ा बहुत काम जो है वो बैंकिंग सेक्टर में दिखा और ओवरऑल मार्केट में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। इवन दो सारे सेक्टर्स तो ऑब्वियसली नहीं काम कर रहे, कुछ ही स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन करके रख रही है। लेकिन आज की मार्केट में भी देखा जाए क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट में एज सच कोई नेगेटिव ट्रिगर्स प्रेजेंट नहीं है, तो अगर इन्वेस्टर कोई पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं या कोई बड़े इन्वेस्टर्स या फॉरेन कॉर्पोरेट्स वगैरह इसके अंदर काम करना चाह रहे हैं तो उनको एज सच कोई बैरियर टू एंट्री नहीं मिल रहा। इस वजह से जो है वो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। न्यूज़ साइड पे देखें तो पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आए जो तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% से डिक्रीज़ हुए, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल चीज़ नहीं होगी मार्केट के लिए, बट इट इज़ अ गुड थिंग कि हमारे जो डेफिसिट्स हैं वो स्लो लेवल्स के ऊपर कम हो रहे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेगमेंट के हवाले से एक न्यूज़ आई कि जो यूरिया सेल्स हैं हमारी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% से ड्रॉप की हैं, जिसकी वजह से जो मेजर फर्टिलाइज़र कंपनीज लिस्टेड है PSX में, जिसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, तो उनके अंदर हमें एक स्लाइट लेवल्स के ऊपर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी न्यूज़ आई है कि सीमेंट डिस्पैचेस जो हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरे हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी अंडर प्रेशर था मार्केट में और उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग चल रही थी, ज़्यादातर होल्डिंग की तरफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो जा रहे थे, तो उस पर ज़्यादा तो इम्पैक्ट आते हुए नहीं दिखेगा। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स सीमेंट सेक्टर में से टूटते हुए दिखें। OMCs के हवाले से न्यूज़ आई जिसमें मेजर OMCs कंपनीज PSO शेल वगैरह आ जाती हैं, उनके सेल्स नंबर्स इंक्रीज़ हुए बाय 1.45 मिलियन टन्स, जो कि 19 महीनों में हाईएस्ट नंबर है। लास्टली कल के दिन हमने ये भी देखा कि PPL के हवाले से न्यूज़ आई थी कि उन्होंने गैस डिस्कवरी की है खैरपुर में, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द स्टॉक, और स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम में चल रहा था, तकरीबन 117-118 पे नॉर्मली ट्रेल कर रहा था, तो कल की जो इसकी क्लोजिंग है समवेयर अराउंड 123, उसके बाद भी ये लग रहा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखाता हुआ आगे चलेगा। लास्टली हमने एक और एक मेजर न्यूज़ इसको कहा जा सकता है कि सिटी फार्मा जो PSX पे लिस्टेड है, उसने एक मुआहिदा किया है विद अ इंडियन कंपनी मुरली कृष्णा फार्मा के साथ उसने एक मुआहिदा किया है, और उस मुआहिदे का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो इंडियन मेडिसिन है या जिसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा हाईली सॉट आफ्टर मेडिसिन होती है जो पाकिस्तान में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, वो मेडिसिन सिटी फार्मा को डायरेक्टली सप्लाई की जाएगी, जिसकी वजह से इस कंपनी की ग्रोथ, रेवेन्यूज़, इसके अलावा जो इसका स्टॉक है पर्टिकुलरली, उसमें हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज की मार्केट की बात की जाए तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि क्योंकि इतने नेगेटिव ट्रिगर्स मार्केट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, प्लस कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ या सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ पॉजिटिव मार्केट के अंदर चल रही हैं, तो उसकी वजह से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगेन पूरी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम हम शायद ना देखें, क्योंकि कुछ सेक्टर्स के हवाले से ही मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन के हवाले से अगर बात की जाए तो PPL, OGDC, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को देखना कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेगमेंट इवन दो स्लाइटली अंडर प्रेशर रहेगा, बट स्टिल इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाई जा सकती है। इन्वेस्टर से ये रेकमेंड किया जाएगा कि अपनी पोजीशंस को कॉशियसली वेट आउट करें, एंड बाइंग ऑन डिप्स इज़ रिकमेंडेड। थैंक यू।